शुभांकर और राजीव भी होंगे। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको बता दें कि वो खिलाड़ी जो देश के लिए पदक लाते हैं और हम सम्मान के साथ, गर्व के साथ उन्हें देखते हैं, आज वही खिलाड़ी दुख में है और सड़कों पर है। क्यों, विस्तार से आके आपको बताएंगे। बिल्कुल अर्पिता जी, हम ये भी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। कलबुर्गी में उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। शुभांकर। शुक्रिया सईद जी, अर्पिता आप दोनों का। और हम बात करेंगे राजस्थान में जादूगरी के बारे में। अशोक गहलोत के बारे में कहते हैं जादूगर हैं, लेकिन इस बार जादूगरी को लेकर सवाल उठाए गए हैं, परीक्षा पेपर लीक को लेकर, और सवाल उठाने वाले भी कांग्रेस से हैं। गहलोत खेमा पायलट खेमे में विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगली खबर आपको राजीव ढोंडियाल बताएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शुभांकर सईद जी। अर्पिता, दिल्ली विधानसभा की भी बात करेंगे, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। और बड़ी खबर दिल्ली से, जंतर मंतर से, जहां पर पदक विजेता प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और उन्होंने मोर्चा खोला हुआ। इस बीच में बड़ी खबर आपको ये देते हैं कि खेल मंत्रालय से उनकी बातचीत चल रही है। दरअसल खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया और इसमें से 4 खिलाड़ियों का एक प्रतिनिधि मंडल खेल मंत्रालय में पहुंचा है, जहां पर वो पूरी जानकारी देंगे। बजरंग पुनिया ने खुद इस बात की जानकारी दी है। और अब ये जो खिलाड़ी 4 गए हैं, वो बातचीत का पूरा ब्यौरा उनके सामने रखेंगे, उनकी जो मांगे हैं वो रखेंगे। और बाकी जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो सब जंतर मंतर पर ही धरने पर बैठे हैं। चैंपियन अंशु मल्लिक क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको एक बार सुना। हमारे साथ इतना कुछ हुआ है सीनियर में आने के बाद, तो जो सीनियर के हमारे जो पहलवान हैं जिन्होंने आवाज उठाई है, उनके साथ पिछले 8-10 साल में कितना कुछ हुआ होगा, आप वो सोच सकते हैं। मतलब उन्होंने कितना कुछ सहा होगा। हर एक चीज का एक अंत आता है। आप कितना भी पाप करेगा, आपका पाप का घड़ा भरेगा। तो आज वो पाप का घड़ा उनका भर चुका है, और उस चीज का अंत आ चुका है। तो और भी जितने भी पहलवान हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पे, वो भी सपोर्ट करें। और हमें मतलब फेडरेशन ये है जो भी व्यक्ति हैं फेडरेशन में, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें पूरी फेडरेशन का खंडन चाहिए, क्योंकि सब लोग फेडरेशन में भ्रष्ट बैठे हुए हैं। इस बीच एक आज दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई थी। जब लेफ्ट के नेता वहां पर पहुंचे तो उन्हें वहां से हटा दिया गया था। यानी सीधे तौर पर मैसेजिंग साफ है कि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये सिर्फ खिलाड़ियों और सरकार के बीच, खिलाड़ियों और फेडरेशन के बीच, खिलाड़ियों और संघ के बीच का मामला है। और इसलिए खिलाड़ी सिर्फ ये चाहते हैं कि इसमें राजनीति ना हो। जंतर मंतर पर लेफ्ट नेता वृंदा करात पहुंची थी, उन्हें वहां से हटा दिया गया। अब ये खिलाड़ियों की तरफ पहलवानों ने वृंदा करात को माइक देने से इनकार कर दिया, क्योंकि राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते हैं। वो खिलाड़ी जो अपने दिक्कतों को लेकर सड़कों पर पहुंचे, उसका राजनीतिकरण वो नहीं चाहते। खिलाड़ी और वृंदा करात जब वहां पर थे तो उनके बीच किस तरीके का संवाद हुआ, आपको जरा सुनवाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक लिया, 1-2 जने बैठा दो यार। आपसे रिक्वेस्ट मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए, प्लीज चालू करो यार। प्लीज मैडम नीचे चले जाए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप सामने आइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक
ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और जरूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार खेल विभाग जरूर लेगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही गंभीर हैं और खास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। चीजों को गंभीरता से लेंगे, खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। देखिए, इसमें चूंकि हमारे पास इस प्रकार की कोई पहले शिकायत नहीं आई और ये कल ही जब ये सारा प्रदर्शन करने का विषय आया है तब से जानकारी मिली है। कल मेरे क्योंकि लगातार अपने कार्यक्रम थे, कल रात्रि के बाद मैं आया हूं और अगर हमारी तरफ हमें भी विषय को रेफर किया जाएगा तो हम उसका कोई संज्ञान लेंगे, लेकिन जनरल जो जानकारी मिली है उसमें से खिलाड़ियों की सुरक्षा ये करने का हम अपने खेल विभाग में इसका जरूर और विचार करके जो कोई आवश्यकता होगी उसको पूरा करें। देखिए, एनपीएस में पेंशन जो मिलनी है वो जितनी मिल रही है उसमें तो मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इसके पीछे जो भी होगा उसे ढूंढकर उस पद से हटाया जाएगा। पूरा मामला जरा आपको समझा देते हैं, सीधे रुक कर लेते हैं सईद अंसारी। ये देश की बात है, देश के पहलवानों की बात है। देखिए, धरने पर जो धुरंधर पहलवान हमारे बैठे हैं वो बजरंग पुनिया सबसे पहले ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीत चुके हैं और देश का नाम रोशन कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब विश्व चैंपियनशिप में एक इन्होंने सिल्वर जीता था और 3 ब्रॉन्ज। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर यानी कि 1 रजत जीत चुके हैं। एशियाई गेम्स में 1 स्वर्ण और 1 रजत। अगर इस स्टैंडर्ड का पहलवान धरने पर बैठा है तो आप अंदाजा लगाइए। अब आ जाइए विनेश फोगाट पर, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण आरोप लगाया है। विश्व चैंपियनशिप में 2 कांस्य इन्होंने जीते, एशियाई खेल में 1 गोल्ड इनके नाम है, 1 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज इनके नाम है और उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया। कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड इनके नाम है। ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। साक्षी मलिक ओलंपिक में सिल्वर जीता था, साक्षी याद कीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड इनके पास है, इनके पास सिल्वर है, इनके पास ब्रॉन्ज है यानी कि रजत और कांस्य, तीनों मेडल्स इनके पास हैं। और अगर इस स्टैंडर्ड के खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश का परचम लहराया है, वो अगर ऐसा करते हैं तो धरने पर बैठते हैं तो कितना मुश्किल है। अच्छा, पहलवानों ने क्या आरोप लगाया? महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया गया है। आरोप बेबुनियाद है, कोई पीड़ित तो सामने आए, ये कहते हैं ब्रिजभूषण सिंह। लेकिन यहाँ पर विनेश फोगाट तो सामने हैं, बिल्कुल धरने पर बैठी हुई हैं ब्रिजभूषण सिंह। हमें मारने की धमकी दी जा रही है, ये विनेश फोगाट ने आरोप लगाया। आरोप सही तो फांसी पर चढ़ा देना। ब्रिजभूषण सिंह शरण जो ये अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ा देना। पहलवानों के हितों के खिलाफ काम किया है इन्होंने, ये कहा है बजरंग पुनिया ने। अच्छा, बजरंग पुनिया ने कहा कि फेडरेशन ध्यान नहीं देता, नीचा दिखाता है, गुस्से के कारण से विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं गुस्से का। अब बबीता फोगाट क्या कहती हैं ये भी सुन लीजिए आप। आज मैं इन सब के बीच में पहुंची हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूं। और दूसरी एक चीज, आज जो भी कुछ है, ये बबीता फोगाट जो नाम दिया हुआ है, ये मेरी कुश्ती ने दिया हुआ है और आप पूरे देशवासियों का दिया हुआ नाम है। और इसी की वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक, आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 72 घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी
कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। मैंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में एक ट्वीट किया था रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में, आप वो भी निकाल के देखिए, और उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए, पेपर में भी आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया। कर ले, वो सब आपके सामने है। सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ सपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। वो नई फेडरेशन बनाई गई है, वो उनके ही जैसे लोग हैं। बजरंग आपका वीडियो भी सभी स्टेट में ऐसा है। आपने शायद पहले इशू किया होगा, आज वो वीडियो भी यूज किया जा रहा है हरियाणा कुश्ती संघ के द्वारा। उसका वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीजें पहले होती थी वो जबरदस्ती होती थी, अब खुल के हैं, सबके सामने हैं, और जो चीजें आप निकाल लेना मेरा जो चीजें होंगी वो सबके सामने रखी है, और हमने प्रूफ के भी बोल दिया, प्रूफ भी हम सीमित लोगों के सामने जरूर देंगे। मेरे पास भी है, हाँ जी। सर अभी बबीता आई है, उनसे हमारी बात हुई है, और वो सरकार से नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई है। बबीता आई है, वो हमारी बात रख रही है, हम वेट कर रहे हैं बस जो हमने रखना है कि हमारी फेडरेशन भंग होनी चाहिए, फेडरेशन भंग होनी चाहिए, उसके लिए हमारे। तो यहां पर खिलाड़ियों को आप सुन रहे थे, और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं। आशुतोष, कल कहा गया था कि खिलाड़ी यहां नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, खिलाड़ियों की संख्या जो है, खासतौर पर पदक वीरों की, वो यहां पर बढ़ती जा रही है। अब इस मामले को किस ओर जाते हुए देख रहे हैं आप? दरअसल खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह को यह जवाब दिया है कि 97% जो उन्होंने कहा था अपने पक्ष में है, ये तमाम द्रोणाचार्य, अर्जुन जैसे जितने भी अवार्डी हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के, वो सभी खिलाड़ियों ने यहां पहुंचकर उनको जवाब दे दिया है। फिलहाल जो एक कमेटी बनाई है इन तमाम खिलाड़ियों ने मिलकर ही, कि अब जो भी बातचीत होगी वही लोग करेंगे। उनमें से 4 लोग, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मली, ये तमाम सारे लोग फिलहाल शास्त्री भवन गए हैं। उन्हें ये बताया गया था कि दरअसल खेल मंत्रालय से किसी का फोन आया है, वहां इस पर लेकर के बातचीत होगी। इसके पहले बबीता फोगट यहां पर आई थी, उन्होंने कहा कि मैं सरकार का पक्ष लेकर आई हूं, बातचीत रखी गई और अब ये बातचीत होगी। उसके पहले यह साफ किया गया है कि जब तक जिस मांग है वो पूरी नहीं होती, ये लोग यहां से नहीं हटेंगे। तो उसी दल के बाकी साहब देखिएगा, महावीर फोगाट जो हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये तमाम लोग यहां तब तक टिके हैं जब तक कि किसी नतीजे पर फेडरेशन या खेल मंत्रालय नहीं पहुंच जाता। वह जगमती सांगवान देखिए, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो भी हमारे साथ यहां जुड़ रही हैं। जगमती जी, ऐसा कोई फेडरेशन है क्या देश में जहां खिलाड़ी बनाम फेडरेशन की लड़ाई नहीं है? आज के दिन जो खेल जगत पूरा है, इस पर जिस तरह के लोग बिठाए हुए हैं, अभी इसी में देख लिया जाए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सबसे लोकप्रिय खेल है ये, और इसके जो अध्यक्ष बनाए पूरा मीडिया उनको बाहुबली कह के पुकारता है, एंड इट इज हिज पास्ट विच इज स्पीकिंग आउट टुडे। सो वो जो इस तरह के लोगों को जब आप वहाँ पे बिठा रहे हैं, तो जाहिर है कि तनाव तो होगा। खिलाड़ी गरीब परिवारों से अपने पूरे घर का बजट निचोड़ के, पूरा अपना खून पसीना दिन रात एक करके वो मेडल लेके आते हैं यहाँ पे, और फिर अगर उनके साथ इस तरह की बदसलूकियां करें कि आप रिंग में थप्पड़ मार। ठीक है आशुतोष, हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। जनवरी आधी बीत चुकी है, लेकिन ठंड बीतने का नाम नहीं ले रही, और हर बढ़ते दिन के साथ ये ठंड बढ़ती जा रही है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि सुबह शाम जरूरी ना हो तो ना निकले, वरना ठंड के प्रकोप का आप शिकार हो सकते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, मैदानों में बर्फ पड़ रही है। उत्तर भारत में धूप निकलने के बावजूद हाड़ कपाने वाली सर्दी के सामने लोग सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि चमोली में बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिले नजर आए। पर्यटक औली से ट्रैकिंग कर गोरशो बुग्याल पहुंच रहे हैं। दरअसल गोरशो में इस बार औली से ज्यादा बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की मोटी मखमली चादर बिछी दिखाई दे रही है।
वहीं औली में 10 नंबर टावर से ऊपर बर्फ की परत जमी देख सैलानी खुशी से झूम उठे। ट्रैकिंग करने वाले सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गाइस कैसा लग रहा है? हेलो गाइस! वहीं बात करें कश्मीर घाटी की तो वहां पारा -7 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये सीजन का न्यूनतम तापमान है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब ठंड ने पूरी घाटी को अपनी चपेट में लिया है। बीती रात श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री तक लुढ़का, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था। आने वाले दिनों में भी लोगों को फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान में भी सर्दी का सितम जारी है। पाली जिले में हाड़ कपाने वाली ठंड से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ खेतों में फसलों पर बर्फ जमने से किसान परेशान हैं। सिंचाई के लिए आने वाली पानी की पाइपलाइन भी जमने से ठप पड़ी है। घरों में पानी की पाइप जमने से लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए मेहंदी के पौधों को कैसे बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। राजस्थान के चूरू का भी हाल ऐसा ही है। यहाँ पारा 2.7 डिग्री तक लुढ़क गया। घर से लेकर खेतों तक ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। यहाँ भी देखिए कैसे खेतों में बर्फ जमने से किसानों पर डबल संकट पड़ रहा है। राजस्थान में कई जगहों पर पारा 0 से नीचे चला गया है। फतेहपुर शेखावटी से लेकर सीकर तक खेतों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई है। पीने का पानी भी जमकर बर्फ बन गया है। सुबह सुबह खेतों में फसलों पर ओस की बूंदें जमी हुई दिख रही हैं। हालांकि गेहूं और गन्ने की फसल के लिए तो ठंड और कोहरा फायदेमंद है, लेकिन आलू के साथ कुछ और फसलों के लिए सर्दी खतरनाक साबित हो रही है। पंजाब के मानसा में भी ठंड और कोहरे से लोग परेशान दिख रहे हैं। कई इलाकों में धूप निकलने के बावजूद ठंड और गलन में कोई कमी नहीं दिख रही है। 3 दिन से पड़ रहे कोहरे से आलू, शिमला मिर्च, चना, सरसों और फलों को काफी नुकसान हुआ है। 3 दिन हो गए लगातार कोहरा बहुत ज्यादा पै रहा है, जिहदे नाल फसलां नूं काफी नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा। कई जगह 10 से 15 मीटर ही विजिबिलिटी रही। बीती रात का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप दिख रहा है। सुबह सुबह लोगों को घर से निकलने में 100 बार सोचना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम पारे की बात करें तो औसतन 10 डिग्री तक तापमान है और इसकी वजह से लोग ठंड में अभी भी सिकुड़ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। ठंड किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत बनकर आती है। अब देखिए ना, द्रास में नदियां जो हैं वो जम गई हैं, लेकिन गुरेज सेक्टर में लोग स्नो क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। जरा देखिए लुत्फ उठाती हुई तस्वीरें ठंड के मौसम में। इसे कहते हैं जमा देने वाली सर्दी। ये लद्दाख का द्रास इलाका है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो कोई सड़क या गलियारा नहीं, बल्कि एक नदी है। जी हां, भयंकर ठंड में द्रास में बहने वाली सुरु नदी जम गई है। करगिल और द्रास का इलाका इन दिनों प्रचंड ठंड की चपेट में है। नदी का पानी जमा है। घरों में पानी पहुंचाने वाली ज्यादातर सप्लाई लाइन भी फ्रीज हो चुकी है। लोग भारी परेशानी में हैं, लेकिन ये मुसीबत अभी 6 दिन तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज से 24 जनवरी तक बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बर्फबारी के इलाके में रहने वालों को इस दौरान अलर्ट रहने की सलाह दी है। जरा इलाके के तापमान पर गौर कीजिए, आप कांप जाएंगे। द्रास में -29.2 डिग्री सेल्सियस, करगिल में -21.5 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें कि 1 महीने की भयंकर सर्दी के दौर, जिसे यहां मनामी कहा जाता है, उसकी गिरफ्त में है। मनामी 21 जनवरी को खत्म होगा। ठंड और बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा है, लेकिन घाटी के लोगों को इस तरह की बर्फबारी का अभ्यास है। यही वजह है कि बर्फबारी के बीच उन्होंने मौज मस्ती का तरीका ढूंढ लिया। उत्तरी कश्मीर की गुरेज वादी में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। थोड़ी सी बर्फबारी हो या फिर बारिश हो तो क्रिकेट मैच रद्द हो जाता है, लेकिन कश्मीर के गुरेज वादी में रहने वाले खिलाड़ियों ने अब नई तरकीब निकाली है। अब इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बर्फ पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है।
पिछले कई सालों के दौरान शौकिया तौर पर बर्फ में क्रिकेट खेली जाती थी, लेकिन इस साल अब गुरेज में सेना की मदद से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो सिर्फ बर्फ पर खेला जाएगा। कहते हैं जीवन चलने का नाम, हालात कितने भी विकट हो चलते रहना ही जिंदगी है। गुरेज की इन तस्वीरों में जीवन का वही मंत्र छिपा है। लद्दाख से बाकिर चो के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सड़क हादसे का शिकार हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल वो सड़क हादसे का शिकार हुए हैं और आज तड़के ही एम्स के सामने एक कार सवार ने टक्कर मार दी। अरविंद ओझा संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अरविंद, स्वाति मालीवाल की हालत इस वक्त कैसी है? स्वाति मालीवाल बिल्कुल ठीक है और आपको बताऊं कि दरअसल दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी स्वाति मालीवाल ने कि एम्स के पास तकरीबन 3:11 जब थी एक बैलोने स्वाति मालीवाल ने पकड़ने की कोशिश की तो कार से तकरीबन, हालांकि मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 40 साल के चंदर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो अरविंद, कुछ टेक्निकल इशू भी है, आपकी आवाज भी बिल्कुल कट रही है। मैं लौटता हूं आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, बदसलूकी का मामला भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कुछ मीटर तक कार से घसीटा भी गया है और एम्स के सामने ही स्वाति मालीवाल के साथ यह हादसा हुआ है। एम्स के सामने, जबकि वहां पर तो गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है। एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। यह इस वक्त का बड़ा अपडेट इस मामले में। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की गई, सड़क हादसा हुआ, टक्कर मारे गए और उसके बाद घसीटा भी गया।